थर्ड एपिसोड की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है फुल हाउस ऑफ एम्ब्रायोज। बर्लिन होटल रूम में अपने सेकंड प्लान को लेकर डिस्कशन करता है कि वो लोग स्टील के दीवार वाले जो तिजोरी हैं, जो कि 25 सेंटीमीटर डीप हैं, वो कैसे खोलेंगे और वो उसके अंदर जाकर फिर बाहर कैसे आएंगे कि उन्हें कोई पकड़ ना पाए। ये सब डिस्कशन वो लोग कर रहे थे। तभी ब्रूस उठकर शैंपेन के बोतल को खोलता है और ये देखकर बर्लिन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे पूरा बॉटल पीने को बोलता है। वो पी नहीं पाता है, फिर भी बर्लिन बोलता है कि उसे ये पूरा बॉटल खत्म करना होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके प्लान को डिस्कस करते वक्त कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, क्योंकि अगर वो एक गलती करते हैं तो उन सभी को जेल हो सकती है और पेरिस में चोरी की सजा 16 साल का जेल है। फिर बर्लिन बोलता है कि वो उनके जैसे यंग लड़कों को इसलिए अपने ग्रुप में शामिल किया है ताकि वो और डैमन अपने आप को यंग समझे, और यंग होने की वजह से उनमें एक जुनून है, पैशन है हर चीज को जल्दी सीखने का। बर्लिन उन्हें ये बोलता है कि उनमें सीखने की बहुत भूख है और बर्लिन और डैमन उन्हें ये सब सिखाएगा। फिर बर्लिन केला से उसका प्लान पूछता है। केला बोलती है कि वो खाली कैमरा फुटेज रिकॉर्ड कर चुकी है और जब बर्लिन का ग्रुप तिजोरी में जाएगा तब वो रिकॉर्डेड वाला कैमरा फुटेज प्ले कर देगी सिक्योरिटी के मॉनिटर पे। फिर डैमन पूछता है गहने तिजोरी से निकालने आएगा तब वो क्या करेगी। तब केला बोलती है वो कैमरा रियल टाइम की रिकॉर्डिंग को ऑन रखेगी। और फिर डैमन पूछता है कि जब वो लोग चोरी करने जाएंगे तब वो क्या करेगी। तब केला बोलती है कि वो खाली वाला कैमरा की फुटेज रिकॉर्डिंग ऑन कर देगी। फिर डैमन बोलता है कि अगर वो लोग एक बार एंटी चैम्बर की दीवार में घुस गए तो वो आसानी से उस जॉइंट को काट सकते हैं जो दीवार से जुड़े हुए कि 7 टन स्टील की है, और इसे काटने के लिए उन्हें एक फाइन कटर लेना होगा जो 2 पोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर वायर जैसे होगा, जो हीरे को भी काट देगा और बिना कोई निशान के। वो क्रेन की मदद से उस दरवाजा को उठाएंगे जिससे वो लोग आराम से अंदर जा सकते हैं, और एक बार अगर वो अंदर चले गए तो गहनों की चोरी करना उनके लिए बिल्कुल पॉसिबल हो जाएगा। अब उनका प्लान रेडी हो जाता है। केला का कैमरा हैकिंग भी एग्जैक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है। वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर बर्लिन को बताते हैं। बर्लिन भी खुश हो जाता है। इधर बर्लिन और कैमिली एक रेस्टोरेंट में बैठे रहते हैं। अचानक कैमिली का हस्बैंड पॉलिनक वहां पहुंच जाता है। कैमिली घबरा जाती है। बर्लिन कैमिली को मिलने को बोलता है और बर्लिन का इंट्रोडक्शन आर्ट डीलर बताने को बोलता है। फिर पॉलिनक बर्लिन के टेबल के पास आता है। बर्लिन उससे बहुत मिसबिहेव करता है और वहां से चला जाता है। फिर कैमिली और बर्लिन मिलते हैं, एक दूसरे के साथ वीकेंड बिताना चाहते हैं। कैमिली बर्लिन को प्यार करने लगता है। इधर प्रोफेसर डैमन, रॉय, कैमेरॉन, केला, ब्रूस एक ओपन रेस्टोरेंट में बैठकर बातें करते हैं। तभी डैमन की वाइफ का फ़ोन आता है और वो उससे डाइवोर्स लेना चाहती है। डैमन बहुत टूट जाता है, बहुत उदास हो जाता है और डैमन होटल के रूम में जाना चाहता है। कैमेरॉन उसका साथ देना चाहती है। रॉय, ब्रूस और केला पार्टी करना चाहते हैं। ब्रूस को बाइक के मालिक का कॉल आता है और वो उसे धमकी देता है कि ब्रूस का पासपोर्ट वो पुलिस को दे देगा। रॉय उसे बाइक को भूल जाने को बोलता है। जब केला बोलती है कि पासपोर्ट में उसका फ़ोटो लगा है और उससे प्रॉब्लम हो सकता है, तब रॉय बोलता है कि वो बाइक फादर के गुंडों के पास है। बर्लिन और कैमिली एक साथ एक होटल में आते हैं। इधर कैमेरॉन डैमन को उदास देखकर बोलती है कि उसे अब मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी पत्नी के लाइफ में अब कोई और आ चुका है। यह सुनकर डैमन उदास हो जाता है और अपने रूम में चला जाता है। इधर कैमेरॉन मॉनिटर में पॉलिनक की बातें सुनती है कि गहने पहुंचने वाले होते हैं। इधर कैमिली का हस्बैंड पॉलिनक बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है, क्योंकि वो कैमिली का ईमेल पढ़ लेता है और बर्लिन और उसके रिलेशन के बारे में जान जाता है। फिर कैमिली को एहसास होता है कि वो अपने पति से सच्चा प्यार करती है, क्योंकि पॉलिनक उसे फ़ोन कर ये सब कुछ बताता है और वो बर्लिन से सिर्फ एक अट्रैक्शन की वजह से जुड़ी हुई है। ये सुनकर बर्लिन होटल से चला जाता है। फिर रॉय का कॉल आता है। रॉय बताता है कि उन्हें आज रात में ही चोरी करनी होगी, क्योंकि पॉलिनक ज्वेलरी लेकर वहाँ पे पहुँच गया है और अब वो उसे ऑक्शन हाउस से ऑक्शन की तरफ ले जाएगा। ये सुनकर बर्लिन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, क्योंकि उसे पहले से ही पॉलिनक से शिकायत रहती है, क्योंकि वो उसके और कैमिली के प्यार के बीच में आता है। इसलिए अब बर्लिन उसे एक चैलेंज के लिए
एक्सेप्ट कर लेता है कि उसे पॉलिनेक को हराना ही है। अब आगे